अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज से जुड़े कुछ ज़रूरी मसाइल। आज के इस वीडियो में हम आपको नमाज से जुड़े कुछ मसाइल के बारे में बताएंगे। आप इन बताई गई बातों को गौर से पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों भाइयों और बहनों को भी बताइए। नमाज पढ़ने के लिए बदन पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। नापाकी में नमाज पढ़ना गुनाह कबीरा है। जिस भी जगह नमाज पढ़ी जा रही है उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। गीली या गंदी जगह पर नमाज अदा ना करें। अस्सलाम कहते ही नमाज ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अगर कोई आदमी इमाम के अस्सलाम कहते वक्त जमात में शरीक हुआ तो नमाज नहीं होगी। नमाज शुरू करने से पहले उस नमाज की नियत करना बहुत ज़रूरी है। जो भी नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नियत ज़रूर करें, जैसे फज्र, जोहर, मगरिब वगैरह। नमाज पूरी करने के लिए अस्सलामु वलैकुम रहमतुल्लाह कहना सुन्नत है। अस्सलाम कहना वाजिब है, वलैकुम कहना वाजिब नहीं। सुन्नत यह है कि इमाम दोनों सलाम बुलंद आवाज़ से कहे, लेकिन दूसरा सलाम पहले सलाम से कुछ आहिस्ता आवाज़ में कहे। दाहिनी तरफ सलाम फेरने पर चेहरा इतना घुमाना चाहिए कि पीछे वालों के दाहिने रुखसर गाल नज़र आए और बाईं तरफ फेरने पर बाएं गाल नज़र आए। नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना और दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना भी सुन्नत है। दुआ मांगते वक्त दोनों हाथ बिल्कुल मिले हुए ना हो, दोनों हाथों के बीच थोड़ा फासला होना चाहिए। नमाज में अंगड़ाई लेना और बार बार उबासी लेना मकरूह तंजीही है। नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह वजू कर ले, खास करके मुंह को अच्छे से साफ कर ले। नमाज के बाद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की बदबू आना मकरूह है। नमाज के दौरान अगर टोपी सर से गिर जाए तो एक हाथ से उठाकर सर पर रख लेना अफजल है। दोनों हाथों से उठाना मकरूह तहरीमी है, लेकिन कोशिश करें कि टोपी बार बार ना गिरे, इससे नमाज से ध्यान भटकता है। नमाज के दौरान इधर उधर ना देखें, आपका पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए। नमाज में सजदे के दौरान घुटनों के ज़मीन पर टिकने से पहले अपने हाथ ज़मीन पर रखना भी मकरूह तंजीही है। नमाज में सजदे के दौरान अपने पैरों की उंगलियों को उल्टा पीछे करना भी मकरूह तंजीही है। सजदे के दौरान कम से कम एक उंगली का ज़मीन से टीका होना फर्ज है। 3 उंगलियों का टीका होना वाजिब और सारी उंगलियों का टीका होना सुन्नत है। सजदा या रुकी की हालत में 3 बार से कम तस्बीह पढ़ना मकरूह है, इसीलिए जल्दबाजी कभी नमाज ना पढ़े। सजदा करने पर अगर पेशानी पर धूल या घास वगैरह लग जाए तो उसे हटाना मकरूह है, लेकिन अगर उसकी वजह से कुछ खुजली या जलन जैसा हो रहा है तो हटाने में हर्ज नहीं। फर्ज की एक रकात में किसी एक आयत या सूरत को बार बार पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ याद ना हो तो कोई हर्ज नहीं। आंख बंद करके नमाज पढ़ना भी मकरूह है। घर पर भी नमाज अदा करे, इससे शैतान का साया घर पर कभी नहीं आता। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बताई बातों और हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।